बेटा ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट 4 है, जहाँ पर हम लोग क्वांटिटेटिव एनालिसिस डिस्कस कर रहे थे। और आप जानते हो बेटा, एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस में मैंने परसेंटेज एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन बाय डुमास मेथड इसकी प्रीवियस वीडियो में बना दिया था। बेटा अब हम देखेंगे दैट इज एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन बाय जेंडाल्स मेथड, राइट। ये डुमास तो हम देख लिए थे, अब हम देखेंगे जेंडाल्स मेथड। एक्चुअली जेंडाल्स मेथड है क्या? व्हाट इज दिस जेंडाल्स मेथड? बेटा इस मेथड से आप परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकाल सकते हो। कैसे? तो प्रोसेस कुछ ऐसा है, देखिए बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, उसमें नाइट्रोजन हो सकता, और आप उसको रिएक्ट करा रहे हो किसके साथ? कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। बेटा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर किसी सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेगा, इफ इट कंटेन नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाएगा उसके अमोनियम सल्फेट में। किस में कन्वर्ट होगा बेटा? अमोनियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। अब बाकी के भी होगा ना, कार्बन हाइड्रोजन से और कोई कंपाउंड बन गया, तो समथिंग वी गॉट, वी कैन कॉल इट एज ए रिजल्टिंग मिक्सचर ऑफ एसिड। भाई ये रिजल्टिंग मिक्सचर ऑफ एसिड को आपको करना क्या है? दिस रिजल्टिंग मिक्सचर ऑफ एसिड, बेटा इसको फिर आपको रिएक्ट करवाना है किसके साथ में? एक्सेस ऑफ NaOH के साथ में। अब आप देखो बेटा, ये एसिड है और ये बेस है, एसिड और बेस सॉल्ट तो बनाएगा। तो जब ये जो अमोनियम सल्फेट के साथ बाकी के रिजल्टिंग मिक्सचर ऑफ एसिड इस एक्सेस ऑफ बेस से रिएक्ट करते हैं ना, तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट तो देते हैं, साथ में एक अमोनिया गैस भी एब्जॉर्ब करा लेते हैं। बाकी बाय प्रोडक्ट है आपके पास, बट वी गॉट द अमोनिया गैस। बेटा ये जो अमोनिया गैस है, इसको आपको एब्जॉर्ब कराना है, इसको आपको एब्जॉर्ब कराना है बेटा किसके साथ? विद द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ विद द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ क्या? कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। बेटा स्टैंडर्ड मतलब ये ऐसा सॉल्यूशन है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन आप जानते हो, नॉर्मलिटी वॉल्यूम। अगर अगर ये 4 मोल्स ऑफ एसिड है और अमोनिया यहाँ 2 मोल निकला होगा, तो 4 मोल ऑफ एसिड विल एब्जॉर्ब 2 मोल ऑफ अमोनिया और न्यूट्रलाइज हो गया, और 2 मोल ऑफ एसिड बचेगा। अगर आपके पास 4 मोल्स ऑफ एसिड है, अमोनिया एक ही मोल निकलेगा, तो 1 मोल ऑफ अमोनिया जो कि बेस है एसिड से रिएक्ट कर लेगा, तो आउट ऑफ 4 मोल ऑफ एसिड, है ना, 1 मोल अमोनिया इससे रिएक्ट कर लिया, तो आउट ऑफ 4 मोल ऑफ एसिड ओनली 3 मोल ऑफ एसिड बचे रहेंगे। मतलब जब भी आप अमोनिया जितनी भी निकलेगी, अगर आप इससे रिएक्ट कराते हो, फ्रॉम दैट वी कैन डिटरमाइन अमाउंट ऑफ NH3 लिबरेटेड। मतलब ये प्रोसेस से कितना अमोनिया निकला, ये हम निकाल सकते हैं। बेटा एक बार आपको अमोनिया की वेट मालूम हो जाए, परसेंटेज मालूम हो जाए, राइट, अमाउंट मालूम हो जाए, तो अब आपको परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालना आसान हो जाएगा। कैसे? आई विल टीच यू फर्दर। आप यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। तो आप देखिए बेटा, यहाँ पर अमोनिया गैस जो लिबरेट कर गई, स्टैंडर्ड एसिड सॉल्यूशन से रिएक्ट करा लिए, तो क्या होगा? इसमें आपको मालूम पड़ेगा कि कितना अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कंज्यूम हो गया। बेटा जितना सल्फ्यूरिक एसिड कंज्यूम हो गया, जो बाकी बचेगा, दैट इज अनरिएक्टेड सल्फ्यूरिक एसिड लेफ्ट आफ्टर द एब्जॉर्प्शन ऑफ अमोनिया, उसको आपको क्या करना है? टाइट्रेट कराना है विद स्टैंडर्ड अल्कली सॉल्यूशन से। उस डिफरेंस बिटवीन इनिशियल अमाउंट ऑफ एसिड टेकन एंड लेफ्ट एसिड, बेटा उससे आपको मिल जाएगा एक अमाउंट ऑफ द एसिड वाज कंज्यूम बाय द बेस। बेस तो आपका अमोनिया है, गॉट द पॉइंट? या अब ये प्रोसेस से आपको मालूम चल गया कि what is the amount of the ammonia gas was liberated in these process। बेटा ये प्रोसेस में कितनी अमाउंट ऑफ अमोनिया गैस एब्जॉर्ब हुई या लिबरेट हुई, ये आप पता कर पाए। इज इट क्लियर? आपने ये पता कर लिया अमाउंट ऑफ द अमोनिया गैस एब्जॉर्ब और लिबरेटेड इन दिस प्रोसेस। अब देखिए यहां पर
राइट बेटा, अगर आपको वी आर एबल टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ अमोनिया गैस लिबरेटेड इन द प्रोसेस, अगर आपको ये मिल जाता है बेटा, ये प्रोसेस को कहते हैं टाइट्रेशन प्रोसेस, राइट। अगर ये मिल जाए तो आपको परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालने का सिंपल तरीका ये है, दैट इज इक्वल टू, अब बहुत बड़ा डेरिवेशन है 1.4 व्हाई वी आर गेटिंग एंड ऑल, 1.4 into A by weight of organic compound। बस बेटा ये फॉर्मूला लगा लो, अब सब आपके आंसर अपने आप आते जाएंगे। फिर आप बोलोगे सर वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड तो देता है, अच्छी बात है, ये 1.4 कहाँ से आया? किसी ने पूछा तो बोलना कि ये सुदीप सर ने बताया कि 1.4 इंटू ए कीजिए बाय वेट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, आंसर आ जाएगा, ऐसा मेरा नाम बता देना। बात आती बेटा ये ए क्या है, सुनो बेटा ये ए क्या है, अगर आपके पास एसिड दिया है तो नॉर्मलिटी ऑफ एसिड इनटू वॉल्यूम ऑफ एसिड लेते हो, अगर आपके पास बेस दिया है तो नॉर्मलिटी ऑफ बेस इनटू वॉल्यूम ऑफ बेस लेते हैं। बेटा अगर आपके पास मिक्सचर दिया है तो देखिए एसिड इज कंज्यूमिंग द बेस, तो नॉर्मलिटी ऑफ एसिड इनटू वॉल्यूम ऑफ एसिड माइनस नॉर्मलिटी ऑफ बेस इनटू वॉल्यूम ऑफ बेस। बेटा ये तीन पार्ट्स से आप ए की वैल्यू निकाल सकते हो। इफ इन द क्वेश्चन दे गिव ओनली एसिड, आप NaVa लगाइए, अगर क्वेश्चन में आपको बेस दिया गया है तो NbVb लगाइए, अगर क्वेश्चन में आपको एसिड बेस का मिक्सचर दिया है तो एसिड माइनस बेस लगा दीजिए और ए की वैल्यू निकालो, सब्स्टिट्यूट करो, आपको परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन आ जाएगा। आप ये स्क्रीनशॉट लिखो बेटा, ले लो, मैं आपको एनसीईआरटी का क्वेश्चन करा के देता हूँ जो हमारी एनसीईआरटी में दिया गया है, इट इज गिवन इन आवर एनसीईआरटी। I want to make you to do everyone that question in the class, तो क्लैरिटी आ जाएगा कि जेंडाल्स मेथड होता क्या है, राइट। अब देखिए बेटा ये हमारे एनसीईआरटी में पिंक कलर के बॉक्स में ये क्वेश्चन दिया गया है, आप देख सकते हो क्वेश्चन को, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन देख के बच्चे डर जाते हैं कि सॉल्व कैसे करना है, लेकिन मैंने अभी जो आपको ट्रिक बताया ना बेटा जेंडाल्स मेथड से परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालने का, अब वो ट्रिक लगा दीजिए, इजीली आ जाएगा आंसर। ट्रिक क्या था बेटा, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 1.4 टाइम्स ऑफ ए बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, आपका यही ट्रिक था। ठीक है, अप्लाई करके देखो आंसर आएगा नहीं आएगा देखेंगे। ड्यूरिंग एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, ये क्वेश्चन ऐसा दिया है, ड्यूरिंग estimation of nitrogen present in an organic compound by, बेटा मैं KM लिख दू, KM है ना, जेंडाल्स मेथड शॉर्टकट, तो क्या होगा, द अमाउंट जेंडाल्स मेथड, द अमोनिया इवॉल्व फ्रॉम द NH3 evolved from 0.5 gram of an organic compound, है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट भी आ गया, इन 0.5 gram of an organic compound in Jindal's estimation of nitrogen, राइट। तो देखो अभी उसने ये दिया ओनली वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिया, तो जेंडाल एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन विच इज न्यूट्रलाइज 10 ml ऑफ 1 मोलर, आपको याद आ रहा बेटा, जो अमोनिया गैस लिबरेट हो गया, इट शुड बी एब्सॉर्ब विद स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब इसकी मोलैरिटी एंड वॉल्यूम दी गई होती है, राइट। फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ द नाइट्रोजन इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड, फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। बेटा आप एक काम कर लेना, यहाँ पर क्या दिया है देखो, एसिड,
बेटा और क्या दिया है, सीधा सीधा आपको वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कहीं बेस की वॉल्यूम मोलैरिटी दी है, कुछ भी नहीं कर रहा, मैंने आपको बताया ना। आपकी ए क्या होती, अगर एसिड है तो NaV है। बेटा ए क्या होगा, अगर बेस है तो NbVb। बेटा अगर मिक्सचर दे दें तो क्या करना, NaVa माइनस NbVb, ये मिक्सचर के लिए है। तो सर यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, ओनली एसिड दी गई है। पकड़ लो, पहले ए की वैल्यू निकालो। बेटा A इज इक्वल टू नॉर्मलिटी ऑफ एसिड इनटू वॉल्यूम ऑफ एसिड। सर ये तो मोलैरिटी दिया है। बेटा आपने सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ा होगा कि नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। अच्छी बात है। बेटा नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलैरिटी कितनी दी है, 1। वैलेंसी फैक्टर मतलब व्हाट इज द बेसिसिटी ऑफ द एसिड। बेटा H2SO4 has a tendency to liberate 2H plus ion, तो वैलेंसी फैक्टर 2 हो गए। तो बेटा इसकी नॉर्मलिटी तो 2 आ गई। किसकी नॉर्मलिटी 2 आ गई सर, ये हमारे एसिड की नॉर्मलिटी तो 2 आ गई। वेरी गुड। भाई नॉर्मलिटी आपकी 2 है, वॉल्यूम कितनी है 10 है, तो ए की वैल्यू 20 आ गई। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 1.4 टाइम्स ऑफ ए बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड डालो। सर 1.4 तो लगा दे, ए की वैल्यू कितनी 20। बेटा वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ढूंढो 0.5। सर पॉइंट से पॉइंट कट गया, 5 इंटू 4 20, 14 इंटू 4 4 4 16, 4 1 4 5 by 56 परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन आ गया। इफ यू आर हैविंग यूर एनसीईआरटी खोल के देख लो, ये सबसे आसान तरीका है। अदरवाइज एनसीईआरटी में जिस तरह से स्टेप वाइज दिया गया है कंफ्यूज कर देगा। बेटा उसके पीछे मत दौड़ो, पीछे इसके दौड़ो आप। 1.4 इंटू ए बाय ऑर्गेनिक वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ए बेटा अगर एसिड है NaVa, बेस है NbVb, मिक्सचर है NaVa माइनस NbVb। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देख लीजिए बेटा, यहाँ तक ले लीजिए स्क्रीनशॉट, प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट अप टू हियर। बेटा ये नया क्वेश्चन है जो अपने टेक्स्ट बुक में दिया है, एनसीईआरटी में बैक साइड दिया है। सैंपल ऑफ 0.5 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इट वाज ट्रीटेड विद अकॉर्डिंग टू KM जेंडाल्स मेथड। तो अमोनिया इवॉल्व वाज एब्सॉर्ब इन 50 ml of 0.5 molar sulfuric acid and a residual acid required 60 ml of 0.5 molar solution of NaOH for complete neutralization. Calculate the percentage of nitrogen in the compound. बेटा यहाँ देखिए आपके पास एसिड भी है, बेटा यहाँ देखिए आपके पास बेस भी है, ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट ऑब्वियसली होगा। भाई एसिड वेट और बेस है, ए कैसे निकालते हो आप, सर NaVa माइनस NbVb, ऐसी है ना, राइट। बेटा अगर एसिड है, एक काम कीजिए आप नॉर्मलिटी ऑफ एसिड तो पहले निकाल लो, कितनी है नॉर्मलिटी ऑफ एसिड, बताया था ना मैंने, मोलैरिटी ऑफ एसिड इनटू उसकी वैलेंसी फैक्टर। मोलैरिटी 0.5 है इसकी वैलेंसी फैक्टर कितनी होगी 2, 5 इंटू 2 10, कितना बेटा 1, ये 1 नॉर्मल, अपनी एसिड की नॉर्मलिटी आ गई। भाई अच्छी बात है। मोलैरिटी ऑफ NaOH बेस है ना बेटा, चलो इसकी भी निकाल लो। सर नॉर्मलिटी ऑफ बेस इज इक्वल टू मोलैरिटी ऑफ बेस इनटू वैलेंसी फैक्टर। मोलैरिटी ऑफ बेस 0.5 दी है, अच्छी बात है। बेटा NaOH कितने OH माइनस रिप्लेस करेगा, एक, तो NaOH की वैलेंसी फैक्टर 1 हो गई। तो भाई बेस की भी मोलैरिटी 0.5 नॉर्मल आ गई। भाई बेस की नॉर्मलिटी आ गई, एसिड की आ गई। आपको क्या होना, ये होना A इक्वल टू नॉर्मलिटी ऑफ एसिड 1 इंटू वॉल्यूम ऑफ एसिड ढूंढो भाई 50 ml माइनस नॉर्मलिटी ऑफ बेस 0.5 इंटू वॉल्यूम ऑफ बेस ढूंढो सर 60 ml। भाई ये तो 50 है, 50 इंटू 150 माइनस ये पॉइंट को निकालो बाय 10, कट गया 6 इंटू 5 30। बेटा 50 से 30 गए, कितने बचे 20। दैट मीन्स वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट 20। सर आपके पास फॉर्मूला था क्या बेटा, percentage of nitrogen equal to 1.4 times of A by what is that, weight of organic compound. So it is a 1.4 into A, what is A, 20। बेटा weight of organic compound 0.5, अरे सर पॉइंट पॉइंट कट गया, 5 4 जार 14 into 4 4 4 16 4 1 5। सर ये भी तो 56% ही आ रहा है।
बेटा कितना सिंपल है फॉर्मूला, अब भी आपका यही है, आपको होना ए और ये निकाल दिया। क्यों? एसिड और बेस दोनों के दोनों इसी में आ गए। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है। अब अब बेटा ये चीजें तो हो गई आपका न्यूमेरिकल वाला पार्ट, लेकिन अब जानते हो क्या बेटा सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाइट्रोजन जो हो गए आप क्या जेंडाल्स मेथड से एस्टिमेट कर पाओगे? तो बोलना ना। व्हाट इज दैट? बेटा कंपाउंड, कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं, द कंपाउंड्स नॉट एस्टिमेटेड बाय जेंडाल्स मेथड, कंपाउंड नॉट एस्टिमेटेड बाय जेंडाल्स मेथड। तो ऐसे कौन से कंपाउंड है जिसकी नाइट्रोजन का एस्टिमेशन आप जेंडाल्स मेथड से नहीं कर सकते हो? तो मैं एक छोटा सा चार्ट दे रहा हूं, लिख लीजिए। व्हाट इज दैट? कंपाउंड्स, कंपाउंड्स not estimated by जेंडाल्स मेथड। सर ऐसे कौन से कंपाउंड है जो आप जेंडाल्स मेथड से एस्टिमेट नहीं कर सकते? बेटा सबसे पहले नाइट्रो कंपाउंड NO2 वाला, द फर्स्ट वन इज नाइट्रो कंपाउंड। बेटा नाइट्रो कंपाउंड मतलब NO2 वाला। कौन सा वाला? एग्जाम्पल देखिए, ये बेंजीन की रिंग है और इसको NO2 अटैच है। बेटा इसका नाम क्या है? नाइट्रोबेंजीन। बेटा ये कंपाउंड से आप परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन नहीं निकाल सकते। क्यों? अगर आपको किसी भी कंपाउंड से नाइट्रोजन की परसेंटेज निकालना है तो ये रूल है बेटा कि नाइट्रोजन C से भी जुड़ा हो, H से भी जुड़ा हो। जब भी ऐसा हो वी आर एबल टू डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। अगर ऐसा केस ना हो तो वी कान डिटरमाइन। देखिए बेटा N कार्बन से तो जुड़ा है, देखिए, पर यहाँ N किसी H से जुड़ा नहीं है। तो दीज आर द कंपाउंड, नाइट्रो कंपाउंड कॉल्ड एज ए नाइट्रोबेंजीन। इसमें से आप परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन नहीं निकाल सकते बाय जेंडाल्स की मेथड से। इतना ही नहीं बेटा, नाइट्रोसो कंपाउंड होते हैं ना, नाइट्रोसो बेंजीन, सेकंड वन। बेटा नाइट्रोसो कंपाउंड, सर व्हाट इज दिस नाइट्रोसो कंपाउंड? बेटा नाइट्रोसो कंपाउंड होते हैं आपके NO अटैच वाले। नाइट्रोसो बेंजीन पकड़ लो, ये है बेटा NO, नाइट्रोसो बेंजीन। बेटा यहां से भी आप नाइट्रोजन की परसेंटेज डिटरमाइन नहीं कर सकते बाय द जेंडाल्स मेथड। इतना ही नहीं, एजो कंपाउंड होते हैं ना, N डबल बॉन्ड N वाले। हाँ बेटा, एजो कंपाउंड, एजो कंपाउंड कैसे हैं? N डबल बॉन्ड N वाले। एग्जाम्पल देखिए, ये आपकी बेंजीन की रिंग है, ये N डबल बॉन्ड N से अटैच हो गई और ये दूसरी बेंजीन की रिंग हो गई, तो इसको कहते हैं बेटा एजो बेंजीन। एजोबेंजीन से भी आप नाइट्रोजन की परसेंटेज जेंडाल्स मेथड से डिटरमाइन नहीं कर सकते। क्यों? रूल है, नाइट्रोजन जब C से जुड़ा हो, H से जुड़ा हो, तो ही आप नाइट्रोजन की परसेंटेज निकाल सकते हो, अदरवाइज वी कांट। तीनों में देखो बेटा, नाइट्रोजन C से तो जुड़ा होगा बट कहीं तो भी वो H से जुड़ा हुआ नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो वी आर अनएबल टू डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ द नाइट्रोजन बाय द जेंडाल्स मेथड। इतने ही नहीं बेटा, अजो ऑक्सी कंपाउंड भी होते हैं। एजो कंपाउंड के बाद, सॉरी, एजो कंपाउंड के बाद बेटा एजो ऑक्सी कंपाउंड होते हैं। डू यू नो व्हाट इज एजो ऑक्सी कंपाउंड? N डबल बॉन्ड N और N2 बॉन्ड विद O। एजो ऑक्सी कंपाउंड मतलब N डबल बॉन्ड N और N2 बॉन्ड विद O। ऐसे कंपाउंड जब भी आ जाए ना, N डबल बॉन्ड N एंड N2 बॉन्ड विद O, फिर इसके सर पे एक पॉजिटिव चार्ज, ऐसे कंपाउंड से भी आप है ना, आप परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन नहीं निकाल सकते हो। राइट? अब इसको भी जोड़ा दो ना बेंजीन रिंग के साथ, तो यहां से भी आप परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन नहीं निकाल सकते। इतना ही नहीं बेटा, नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द रिंग कंपाउंड आल्सो वी कैन नॉट डिटरमाइन। अगर रिंग के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है ना,
ऐसे कंपाउंड से भी आप परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन बाय जेंडास मेथड नहीं निकाल सकते। भाई ये पिरिडीन है, सब बच्चा जानता होगा ये क्या है, पिरिडीन है। यहां से भी आप परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन नहीं निकाल सकते। यस बेटा, यहाँ से भी आप परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन बाय जेंडास मेथड नहीं निकाल सकते। इज इट क्लियर? ये कुछ मेरे छोटे से एग्जांपल्स थे बेटा, इतने ही नहीं, वी आर हैविंग सो मेनी एग्जांपल्स एंड ऑल। आप देख लीजिए, कोई भी ये बना दीजिए, फिर ये बना दीजिए, फिर ये नाइट्रोजन लगा दो। इन दिस वे आल्सो नाइट्रोजन रिंग के अंदर में है, आप इसकी परसेंटेज नहीं निकाल सकते। सो दिस इज द कंप्लीट पिक्चर ऑफ जेंडाल्स मेथड, जहां परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालने का एक तरीका था, शॉर्टकट मेथड जो था परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 1.4 इनटू ए बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ये कुछ एक्सेप्शनल से बेटा, कंपाउंड में नाइट्रोजन तो है लेकिन जेंडाल्स मेथड से आप इनकी परसेंटेज नहीं निकाल सकते। कौन से बेटा? नाइट्रो कंपाउंड, नाइट्रोसो कंपाउंड, एजो कंपाउंड, azo oxy compound and nitrogen present in the ring compound, ऐसे इसमें आप परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन बाय जेंडाल्स मेथड नहीं निकाल सकते। राइट, थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।